पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर की गई पिक पॉकेट वाली टिप्पणी पर बुधवार को पलटवार करते हुए उन्हें ऐसा जेब कतरा करार दिया जो ये नहीं समझता कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। एक मीडिया हाउस के सम्मेलन में पुरी ने कहा कि वो मोदी सरकार में हुई आर्थिक प्रगति और विकास पर बहस करने को तैयार है। दरअसल राहुल गांधी ने 1 नवंबर को ट्वीट कर आरोप लगाया था कि सरकार उच्च कर से मुनाफा कमा रही है और आम जनता को निचोड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को जेब कतरा बताकर लोगों को आगे किया था। इस बारे में पूछे जाने पर पुरी ने कहा कि आप आर्थिक विकास और प्रगति को कैसे देखते हैं। पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है, ये आर्थिक प्रगति है। वहीं मंत्री ने कहा कि वो यूपीए रूल से जुड़े घोटालों 2G से लेकर CWC तक पर चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही मोदी सरकार के तहत प्रगति और विकास पर बहस चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय किया गया है ताकि महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक मुद्दों पर जिम्मेदारी के साथ बात होनी चाहिए। वहीं विपक्ष की तरफ से एयर इंडिया जैसी कंपनियों को बेचने की घर के जेवर बेचने से तुलना करने पर मंत्री ने कहा कि 3 तरीके के बेवकूफाना फैसले होते हैं। पहला साधारण, दूसरा असाधारण और तीसरी चक्रवर्ती श्रेणी होती है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया पहली श्रेणी की विमानन कंपनी थी जो विश्व में अग्रणी थी। वो विमानन कंपनी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण कर बर्बाद कर दिया गया। पुरी ने ये टिप्पणी साल 1953 में कंपनी को टाटा समूह से लेकर राष्ट्रीयकरण करने की ओर से इशारा करते हुए की। वहीं उन्होंने साल 1976 में बर्मा शेल नामक कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर BPCL बनाने का संदर्भ देते हुए कहा कि वो अच्छे से चल रही थी, अच्छा मुनाफा कमा रही थी, उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पुरी ने कहा कि इसे हम चक्रवर्ती श्रेणी के मूर्ख फैसलों की तरह देखें जो उसे एयर इंडिया के साथ किया है। मंत्री ने कहा कि ये मोदी सरकार थी जिसने राजनीतिक प्रतिबद्धता और उसमें शामिल लोगों के कुछ तकनीकी कायरों की वजह से फैसले को पलटा है। पुरी ने आगे कहा कि तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में उनके पास क्षमता नहीं थी कि हर साल वित्त मंत्रालय के पास भीख का कटोरा लेकर जाएं और विमानन कंपनी को चलाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए मांग सके। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि विकल्प विनिवेश करने या विनिवेश नहीं करने के बीच नहीं था, बल्कि विनिवेश और एयर इंडिया को बंद करने के बीच था। पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उच्च उत्पाद शुल्क ने भारत को मुश्किल समय को पार करने और लाखों लोगों को कोरोना का टीका, खाना और गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना के लिए वित्त जुटाने में मदद की। उन्होंने कहा कि सरकार तय करती है कि कितना कर लगाया जाए, लेकिन इस बार महामारी की वजह से स्थिति बदली हुई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पहले कभी लोगों की जान बचाने के लिए पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया था। पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उच्च कर की वजह से हम महामारी के दौरान पैदा हुई अतिरिक्त जरूरतों को पूरा कर पाए। राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है, लेकिन अब इस पर और क्या कुछ होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी।